थंडरबोल्ट की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो स्पॉइलर वार्निंग बनती है और जहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो एंडिंग हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड में हम लोग देखते हैं कि वेल जो होती है वो बॉब के अंदर के सेंट्री और वॉइड को जगाने में कामयाब हो जाती है, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वॉइड को समझ में आता है कि अगर हम एक गॉडली पावर रखते हैं, जहां पर उसको इस तरीके से सामने डिश के रूप में रखा गया था कि तुम्हारे पास कंप्लीट एवेंजर्स जो मिल के पावर होल्ड करते हैं, तुम्हारे अकेले के पास उतनी पावर है। और एवेंजर्स में एक गॉड भी था, जहां पे वॉइड को ऐसा लगता है कि ये गॉड एक इंसान की बात क्यों सुनेगा। और फिर वहां से जब वो अथॉरिटी अपने हाथ में लेता है तो चीज़ें बहुत खराब होने लगती है। वो लोगों को गायब करने लगता है, ख़त्म करने लगता है, उनके ही बुरे सपने में उनको भुला देता है, गुमा देता है। लेकिन फिर यहाँ आती है अपनी नई ब्लैक विडो, जो कि सोचती है कि नहीं, बॉब इसके अंदर अभी भी जिंदा होगा। और वो वॉइड के अंदर चल जाती है, जहां पर वो बॉब से मिलती है। बॉब उसको बताता है कि देखो चीज़ें इस तरीके से हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, हमको कभी कभी मौका मिलता है बाहर आके जीने का। और यहाँ पर हम लोग को समझ में आता है कि बॉब वो बच्चा है जो कि मार खाने के बाद अंदर जाके छुप जाता है और बाहर आता है बदला लेने वॉइड। और यहीं पर हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे जब अपना बॉब एक जो ड्रग एडिक्ट होता है, उसको पता चलता है कि एक ऐसे सीरम पे काम चल रहा है जो तुमको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देगी। और यहाँ बॉब को चाहिए था कि भाई लोगों को दिखाना कि देखो हम भी कुछ मेक सेंस करते हैं, हम भी किसी के लिए मैटर करते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको ये नहीं पता चलता है कि उसके अंदर का वॉइड इस सारी चीज़ों को कितना गंदा तरीके से यूज़ कर सकता है। और एक पॉइंट पर तो लगता है कि वॉइड ये लोग सबको मार देगा, वॉइड के अंदर भी। लेकिन फिर वहाँ पर बॉब खड़ा होता है और हम लोग को लगता है कि भाई बॉब जीत रहा है। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद हम लोग को पता चलता है कि नहीं, बॉब जीत नहीं रहा है, बॉब वही काम कर रहा है जो वॉइड चाहता है उससे करवाना। लेकिन फिर यहाँ आती है अपनी ब्लैक विडो, वो उसको रोकती है। और फिर बाकी सारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर भी यहाँ आते हैं, उसको गले लगाते हैं और प्यार की पावर से उसको बचा लेते हैं। जिसमें जब उसकी आंखें खुलती है तो सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं और यहाँ हम लोग को बात करना पड़ेगा जब वॉइड ही उसको बोलेंगे, वॉइड वर्सेस हो रहा था थंडरबोल्ट। और भाई वहाँ जो वो पेलता है इन सबको, मेरे को एक सीन याद है एकदम क्लियर, बकी का हाथ पकड़ता है और पिघलाने लग देता है। मतलब हम लोग को पता है कि बकी का हाथ बहुत लोग टेढ़ा किया है, खोल के निकाल दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन उसके हाथों को जो ये करता है कांड, भाई जलाने लग जाता है। इतना मज़ा आ रहा था ना। और यहाँ पे एक सीन हमको देखने मिला कि जैसे हम लोग कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब देखे थे ना कि कैसे बकी अपना मूव्स दिखा रहा था, वही चीज़ जो ट्राई करता है यहाँ पे सेंट्री के साथ करने का। लेकिन हम लोग समझ में आता है कि भाई जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और जितना भी इसमें दिखाया गया है सेंट्री को, एक चीज़ हमको अच्छा लगा कि मार्वल इसको नर्व कहीं से नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं दिखा दिया कि भाई ये लोग मेन कैरेक्टर्स हैं तो ये लोग उसको मार देंगे, कोई एक हाथ नहीं उसमें रख पाता है, सोच लो। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पर थोड़ा सा ये लोग फ्यूचर के लिए इसमें थोड़ा सा एक सेफ की लगा के छोड़ दिए हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जितना दिखाया गया है मज़ा आ जाता है। जहाँ पर हम लोग फिर से आगे जाते हैं तो एंडिंग हम लोग देखते हैं कि वेल जो लग रहा होता है कि भाई फंस गई है, वो वापस से ट्रिक करके ये सारे लोगों को जो कि पहले वो मरवाने के लिए लाई थी, न्यू एवेंजर्स बना के दुनिया के सामने रख देती है। जहाँ पे अपनी ब्लैक विडो उसको बोलती है कि तुम वो करती हो हम लोग को एक। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं वो था पहला पोस्ट क्रेडिट सीन का, जिसमें हम लोग को अपना रेड गार्डियन देखने मिलता है, जो कि एक मॉल में आया हुआ है और स्नैक्स या ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नफ्लेक्स टाइप का किसी डब्बे पे न्यू एवेंजर्स का पूरा फोटोस लगा हुआ है। मज़ेदार, वो लोग फेमस हो चुके हैं, हर जगह पहुंच चुके हैं, दिल खुश चल रहा है, दुनिया खुश चल रहा है, मज़े ही मज़े चल रहे हैं लाइफ में। लेकिन फिर यहाँ इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जिस मॉल में घूम रहा था वो दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि सब उसको पहचानते हैं लेकिन कोई उसको पहचानता नहीं है। क्रीपी बोल के चल जाती है लड़की। यहाँ पे इसी के साथ पहला मिड क्रेडिट सीन, इसको तुम बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो खत्म हो जाता है, जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं दिखाया गया है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग 14 महीने आगे जाते हैं और यहाँ आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसमें हम लोग को मार्वल का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, अगर हम गलत नहीं है तो। यहाँ हम लोग को देखने मिलता है स्टार्टिंग में कि अपना सैम विल्सन ये लोग पे कॉपीराइट का केस मार दिया है, क्योंकि ये लोग द एवेंजर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते हैं। और आयरनी देख रहे हो, ये लोग एवेंजर्स टावर में खड़े होके ओरिजिनल एवेंजर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर वो लोग बोलते हैं बकी को भी कि बकी तुम बात नहीं कर सकता है, तुम्हारा तो दोस्त है ना कैप्टन अमेरिका। तो वो बोलता है कि हम देखो हम बात किए उससे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि बॉब भी यहीं पर है, जो कि अभी फ़िलहाल बॉब ही है। और यहाँ पे हम लोग बताया जाता है कि वो सेंट्री अगर बनेगा तो उसके साथ वॉइड भी वापस आ जाएगा, जहाँ पर ये एक बढ़िया
कि सेफ की ये लोग लगा के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि सेंट्री आएगा तो ज़रूर, और मेनली जो चांसेस है वो डॉक्टर डूम ही इसको यूज़ करे। अब कैसे करता है, अपने अंदर ले लेता है, वो पता नहीं, लेकिन हाँ अब बॉब भी इनके टीम का हिस्सा है और ये लोग उसको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि अगर वो बंदा अकेले रहेगा तो दुनिया के लगा देगा। इतना पावर तो वो होल्ड करता है आराम से। और अभी तो अवेंजर्स भी नहीं है वर्ल्ड में जो उसको बचा ले, सॉरी उससे बचा ले दुनिया को। यहाँ पर ऐसी मजाक मस्ती चल रहा था और हमको लग रहा था कि नहीं कुछ अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ आता है पूरी मूवी का गोल्ड सीन और फ्यूचर जो चीज़ सेटअप कर देता है। यहाँ हम लोग को देखने मिलता है एक स्पेसशिप जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है। पता है इस पर क्या लिखा हुआ था? 4। और इससे ज़्यादा हमको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने में एक मूवी आ रही है जिसका नाम भी 4 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मेरी वो थ्योरी जो हम पहले ही बताए थे कि ये लोग को अपना यूनिवर्स छोड़ के भागना पड़ेगा, वो चीज़ कंफर्म होता है और ये लोग मार्वल के यूनिवर्स में एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पर ये लोग सब उस शिप को देख रहे हैं। और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है, जहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो चुका है कि ये लोग फैंटास्टिक फोर में अपना यूनिवर्स छोड़ के भागेंगे, फिर चाहे अपनी मर्जी से भागे या अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए भागेंगे तो ये लोग जरूर वहाँ से। जहाँ पे इसी के साथ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, और इस तरह की वीडियो अभी बहुत सारी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो। तब तक के लिए पीस।